इस सृष्टि के 3 आधार तत्व हैं, जीव जंतु, वनस्पति और मानव। ना तो जीव जंतुओं के बिना और ना वनस्पतियों के बिना इस सृष्टि का कोई अस्तित्व है। किंतु इस सृष्टि से यदि मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो इस सृष्टि के अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी हम मानवों ने जीव जंतु, वनस्पतियों का जीवन खतरे में डाल दिया है और साथ ही अपना भी। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूं, क्योंकि मेरे बिना कोई चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं। योगेश्वर कृष्ण को ईश्वर अवतार मानते हुए और गीता को पूर्ण सत्य मानते हुए भी क्या हम सृष्टि के चराचर जीवों को जीने दे रहे हैं? जल, वायु, पृथ्वी सब कुछ तो हमने प्रदूषित कर डाला है। जल जीवन है, यह हम सभी जानते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि जो जल आज हमें उपलब्ध है वह क्या पीने योग्य है? जल की उपलब्धता भी निरंतर कम हो रही है। आज जल का स्तर जमीन के अंदर 200 फुट नीचे चला गया है। क्या होगा भविष्य में? हम तो गुजारा उपलब्ध जल पीकर कर लेंगे, पर हमारी अगली पीढ़ियों का क्या होगा? क्या उन्हें स्वच्छ जल पीने का अधिकार नहीं होगा? समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है तथा उतनी ही तेजी से घट रही है स्वच्छ जल की गुणवत्ता तथा उसकी मात्रा। तो याद रखिए, जल है तो कल है। अतः अब हमें चाहिए जल बचाने की स्वाभाविक प्रकृति। अपने जीवन को जीते हुए बहुत छोटे छोटे उपायों से हम बहुत सारा जल बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। कहीं भी पानी का लीकेज न होने दे। टपकता हुआ नल 1 सप्ताह में 10 लीटर तक पानी बर्बाद करता है। जल शुद्धिकरण यंत्र वाटर प्यूरिफायर से निकले अतिरिक्त जल का प्रयोग नहाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, धोने पोंछने आदि में करें। चेहरा, दांत साफ करते समय अथवा शेविंग करते समय नल को खुला न छोड़ें। आवश्यकता पड़ने पर ही नल खोलें। एक मग में पानी लेकर शेविंग करें। अपने फ्लश टैंक में 1 लीटर की प्लास्टिक की पानी वाली बोतल में जल, रेत, बालू आदि भर कर रखें। इससे एक बार में 1 लीटर पानी आसानी से बचेगा। नहाते समय फव्वारे के स्थान पर बाल्टी व छोटे मग का प्रयोग करें। बाथटब का प्रयोग ना करें। वॉशिंग मशीन का प्रयोग पर्याप्त कपड़े धोने पर ही करें। इसके प्रयोग में एक बार में लगभग 95 लीटर पानी खर्च होता है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन का प्रयोग करें। एयर कंडीशनर से निकलने वाले पानी का प्रयोग घर की धुलाई, बगीचे की सिंचाई, वाहनों की धुलाई, बैटरी इत्यादि में करें। बगीचे में आवश्यकता पड़ने पर ही पानी डालें। अपने वाहनों को ऐसे स्थान पर धोएं जहां से धुलाई के बाद पानी सीधे जमीन में जाए। बाल्टी में
पानी भरकर वाहन साफ करें। मवेशियों को नहलाने का काम भी इसी प्रकार करें। आप अपने घर अथवा प्रतिष्ठान पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली लगवाकर वर्षा जल को बहुत अधिक मात्रा में बचा सकते हैं। प्राय देखा गया है कि जिन बंधुओं के यहां सबमर्सिबल पंप आदि लगे हैं, वो पानी की टंकी भरने के बाद भी चलते रहते हैं। इसमें ऑटो कट प्रणाली लगवाने की व्यवस्था करें। सबमर्सिबल से सीधे पाइपलाइन लगाकर धुलाई आदि का कार्य कतई ना करें। इन आसान उपायों से हम न केवल अपना जीवन बचा सकते हैं, अपितु अपनी अगली पीढ़ी को उनके भविष्य के लिए ढेर सारा साफ पानी छोड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस सृष्टि के जीव जंतुओं, वनस्पतियों को भी स्वच्छ और पर्याप्त पानी देकर अपने ईश्वर की सही आराधना भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु की आरती करते हैं तो गाते हैं ना, तो आज ही संकल्प कीजिए कि जल बचाना हमारा कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी है। जल संरक्षण आवश्यक भी और कर्तव्य भी। इसे बचाएं अपने और अपनी आगामी पीढ़ी के भविष्य के लिए। जय हिंद।